आपने कई सारे लोगों पर बातें उठा ली है तो कुछ हमें बताएं क्या कॉन्सेप्ट। हम तो मासूम हैं, हमने कुछ नहीं किया, ये आप लोगों की इमेजिनेशन है। The only guy we have obviously screwed is Vijay Mallya. उसको तो हमने ले लिए। Is this allowed on radio? ले लिए ना? No, it's not allowed. Oh shit. Okay. That is also not allowed. Oh. एक विजय माल्या है जिसके साथ हम लोगों ने सामूहिक Please be very careful. Please be very very careful. सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने उसके साथ सामूहिक अत्याचार किए। अत्याचार इज अलाउड ना? आई थिंक नहीं, ऐसी बात नहीं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर जो पॉलिटिशियन है, अगेन वी हैव टू ट्राई टू शो डिफरेंट बिटवीन द पॉलिटिशियंस, द बिजनेसमैन, द फिल्म स्टार्स, द पंजाबी रैपर्स, Why is everybody laughing? I think they all know what they have to deal with every day. सबको पता है। No, we are actually dealing with all the people who are making too much of a noise. और मुझे ऐसा लगता है कि too much of this information which is actually unnecessary is peddled to all the people who are very impressionable. और उनके दिमाग में यही चल रहा है कि यही चीज ठीक है। अगर आपको अपनी आवाज सुनानी है तो आप एक एजिटेशन कर दीजिए, आप सबको चला दीजिए और आपका सब लोग आपकी बात मान जाएंगे, which is how it happens in this country. अगर आपने कोई गंदा गाना बोलना है जिसके अंदर derogatory lyrics about girls and when you talk about violence and you talk about के नशे दी बोतलां and vodka, whatever it is, you can do it and everybody will listen to it. I think that's unfair and that's wrong. और यही I think एक आवाज मैंने उठाई है, हम लोगों ने उठाई है कि यार I think जो हमारे देश का एक जो मीडिया है, I think it's important that you guys also understand what you should be carrying out to the people. And secondly, the people should not just take this lying down. For all the people who listen to this kind of crap, there are lots of people who don't listen to this kind of crap. So I know for a fact कि आजकल बहुत सारी चीजें एक controversial तरीके से create की जाती हैं, whether it is getting a census certificate, whether it is whatever it is. I think there's too much of sensationalism that is created around everything. तो eventually आपको पता भी नहीं है कि किसी चीज का क्या merit है भी कि नहीं है, क्योंकि आपका इतना ज्यादा आपने शोर मचा दिया कि आप उस चीज को जाकर जो देखोगे, एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे, फॉलो करने की कोशिश करोगे, वो सचमुच अच्छा है कि बुरा है, जब आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलता है अरे ये तो बहुत बेकार था, इसमें क्या था। बट आई फील दैट वे कि आई थिंक वो सब लोग जो ऐसा नहीं सोचते हैं, जो हमारे जैसे, उनको अपनी आवाज थोड़ी उठानी पड़ेगी। थोड़ी देर पहले आपने लिरिक्स की बात की, आपने कहा कि अलग अलग किस्म के लिरिक्स होते हैं। एक गाना मुझे याद आता है यूफोरिया का, जिसके लिरिक्स जो थे वो टू द पॉइंट। वो कहता था कि गाना जो है वो कहता था कि यार तुम कहीं भी चले जाओ, कैसे भूलोगे तुम मिला। मतलब आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू टेल अ गर्ल दैट लिसन, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, बट तुम मुझे नहीं भूल सकते। I have to tell you this story, guys. So basically, मायरी और कैसे भूलेगी मेरा नाम are two sides of the same coin. लड़की तो चली गई और वो तो मतलब मैंने अभी ऐसा कोई गाना ही लिखा जिसमें लड़की मिल गई है, हर सब में लड़की चली गई है, तुम्हें ये बात समझ आएगी। So always there's unrequited love. I feel कि जो unrequited love होता है, जो प्यार complete कभी नहीं होता, वो सबसे अच्छा प्यार वही होता है। I feel that. मेरी बीवी won't be very happy करेगी। So it is two sides of the same coin. In one, मुझे खराब लग रहा है कि तुम चली गई हो, तो Myri is actually that side. The other one is कि हमें कट ले, तू कुछ भी कर ले, किसी के साथ भी घूम ले, तू मेरा नाम तो। How many of us are like that? Come on guys, raise your hand. How many of you are like that? Come on guys, I really want to see. मतलब लड़की या लड़का चला भी गया तो कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल, और भी मछलियां हैं तालाब में, तू नहीं तो। और सही लड़कियों के लिए बोलना चाहता हूँ, और भी मगरमच्छ है नदी में, तू नहीं तो। डॉक्टर साहब, हर एक डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब नहीं, I always say this I'm going to say this again कि ये डॉक्टर साहब जो है ये हड्डियों की डॉक्टर है, लेकिन दिल का इलाज करते हैं। आराम से बच्चे को मारोगी क्या? हर एक
बिल्कुल। lovely band. ओके, सबसे पहले जो हमारा यंगेस्ट मेंबर मैं उसके साथ आपका तारुफ कराता हूँ। आदित्य शंकर बेनिया, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गिटार प्लेयर्स इन दिस कंट्री। आदित्य एक्चुअली इज अ alumni of St. Xavier's in कोलकाता, और वो बॉम्बे आए थे to look for his, what should I say, his true calling. His true calling was sitting in Delhi, so he started playing with Euphoria. So please put your hands over Aditya Shankar. उसके बाद में ये हमारे लव कुश, राम लक्ष्मण सीता गीता, नहीं सॉरी, मतलब इन दोनों भाइयों की मैं आपको हम लोगों ने जिस दिन मायरी बना, बिफोर मायरी वी जस्ट हैड अ ड्रमर, वी डिडंट हैव तबला ढोलक पीपल। तो मैं जब मायरी के साथ मैं स्टूडियो में गया तो इन दोनों से मेरी पहचान हुई, और मुझे हमेशा ये बताया गया था कि ये दोनों बहुत छप जाते हैं, कमाल हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 1999 दिसंबर और सितंबर, और आज 2016 है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 16.5 years. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्रशांत त्रिवेदी एंड राकेश भारद्वाज। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे we have a studio in Delhi. It's called The Clinic. So Prashant is actually our recording engineer also. He records all our stuff in but अभी और भी है। The last 5 videos of ours have been produced by Euphoria ourselves. We do all our videos. हल्ला बोल हमने खुद किया है। उस वीडियो पर प्रशांत has been the associate director on that video. And Rakesh is the production controller of that video. So please, loud applause for him. और जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये मेरी पहली बीवी है। दूसरी बीवी का, चल, technically. Guys, not only is he my best friend, but also the fact कि जब शायद मुझे भी अपने गाने पे, अपने म्यूजिक पे, अपनी बात पे विश्वास नहीं रहता, तो एक यही है जो कि मुझे वो साहस देते हैं, और मैं बहुत फख्र से ये बात कहता हूँ कि ये यूफोरिया के बैकबोन है। आई थिंक के बिना मुझे नहीं। मिस्टर देवज्योति डीजे भादुरी, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। इनफैक्ट जो हमारा सबसे पहला our biggest song धूम पिचक was actually written for him. मैं बताना चाहता हूँ क्यों। इनको मोहब्बत हो गई थी। तो इनके जो prospective father-in-law थे उनसे मिलने गए थे। तो उन्होंने कहा बेटा आप क्या करते हो? ये तो सर मैं बेस गिटार बजाता हूँ। कहता वो तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम करते क्या हो? ये वहां से बाहर निकला तो मुझे कहता है यार पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने उसके ऊपर गाना बना दिया, आगे जाने राम क्या होगा। राम की यही मर्जी थी कि इसकी उससे शादी नहीं हुई। We are missing our keyboard player today. Vinayak is in Delhi, वो आज नहीं आए हैं, और हमारे ड्रमर हैं विशाल। We have backup vocalists. We have, हम लोग पूरी बारात होते हैं स्टेज के ऊपर, तुम्हें पता ही है। We are approximately 12 people on stage, 3 people off stage. I want you to meet Alok Parate. Alok is the guy who just managed all of us. I also want you to meet Amitabh Ganguly. He's our chief associate director for all our videos. Amitabh is here. And also I want to tell you, our permanent MC on stage is right next to me. On that note, मैं कुछ यादों को ताज़ा करना चाहती हूँ। I've always been hosting Euphoria, लेकिन हाल ही में at कुर्ला मार्केट सिटी जब यूफोरिया परफॉर्म कर रहा था, he just got us so emotional. We were just in some other zone. और एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो मेरे लाइफ में हुई थी वो थी कि डॉक्टर पलाश सैन ने अपनी जो टोपी थी वो निकाल कर मुझे दी थी। I have it with me right now. कॉन्सर्ट डॉक्टर साहब प्लीज मुझे पहना दीजिए, मैं इसे पहन कर बात करना चाहूँगी। कौन सा थॉट दिमाग में रहना चाहिए? I think हर लाइन में एक कोड है, एक सीक्रेट
मिनट है, अगर आप तो सब फिगर आउट कर सकते हो कि मैंने हर लाइन किसके बारे में लिखी है और किसको संबोधित करके लिखी है, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, शायद जो मैं लाइनों में बोल रहा हूँ शायद वो चीज़ नहीं है। वीडियो में जो आपको दिख रहा है वो आपको कुछ और दिखेगा, लेकिन लाइनों में आपको जो छुपे हुए जो राज हैं, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, और आपको समझ आएगा कि मैंने हाउ मेनी पीपल हैव डन इन द सॉन्ग। But more than that, I think what I would really like all of you to carry back home is that, you know, हम लोग, as I said, पहले मैंने बोला, हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे सामने कोई कहीं थूक रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे सामने कोई किसी को मार रहा है, गाली दे रहा है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि उसका धर्म कुछ और है, वो हिंदू है, हम लोग ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि शायद हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अच्छा ही काम कर रहा है, कोई बुरा काम नहीं कर रहा है, शायद हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी अच्छा काम कर रहा है। हम ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आई डोंट थिंक हमें इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें चाहिए हिंदुस्तान से आज़ादी और ये आई डोंट थिंक। हमें क्या चाहिए? हमें आज़ाद हिंद की आज़ादी चाहिए, दैट्स व्हाट वी नीड। हमारा देश आज़ाद है, हमें इस देश की आज़ादी चाहिए। खास तौर से when we listen to the song, I think everybody would agree कि बड़ा एक nostalgic सा feeling आता है। It feels like we've known the song forever. Oh God. नहीं, I think you know एक यूफोरिया का एक ट्रेडमार्क ये है कि हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा ओवरडब्स यूज़ नहीं करते। तो आप जो सुन रहे हैं वो गाना सारा एक टेक पे किया गया था, हम लोगों ने सब एक ही बार में उसको किया था। और इसके अंदर कुछ जो एरिक पिल्ले हमारा जो मिक्स करते हैं, उससे भी कुछ कमाल के इसके अंदर प्लगइन्स या कुछ यूज़ नहीं किए हुए, बहुत ही रॉ रखा है। मेरे वोकल्स को भी बहुत रॉ रखा है। और एक चीज़ जो कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जो सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल ऑटो ट्यून का ज़माना है। सब लोग ऑटो रिक्शा और ऑटो ट्यून बहुत यूज़ करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ प्लीज़ ऑटो ट्यून ना ही यूज़ करें। जितना उसको आप प्योर रखेंगे उतनी ही आपको दिल की आवाज़ सुनाई देगी। और अगर आपके अंदर कोई कमी भी है तो इट्स ओके, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। अगर हम लोग इतने पिच परफेक्ट हो जाते तो फिर इंसान ही हम भगवान बन जाते। इट्स ओके, थोड़ा सा खामियां हैं, थोड़ी सी कमियां हैं, कोई बात। You can only keep on bettering yourself. So why keep depending on auto tune and melodyne और अपने आप को बेटर साउंड कराने के? क्यों, क्या जरूरत है? ये उनको करने दो ना, जो बहुत सारे एक्टर आजकल गाना चाहते हैं, उनको करने दीजिए। जो सिंगर है उनको तो करना नहीं चाहिए। I'm sure lot of actors feel कि देखो किसी को पता ही नहीं चला, हमें पता है, हमें पता है बेटा, हमें सब पता है, हमें पता है बॉडी कैसे बनती है, हम डॉक्टर हैं, हमें पता है कैसे बनती है, हमें ये भी पता है कि बाल कैसे सर पे लगते हैं, डॉक्टर है, हमें ये भी पता है कि गाना सुर में कैसे लगता है, हमें सब पता है। तो जितने भी लोग ऑटो ट्यून यूज करते हैं प्लीज समझ जाइए, हमें पता है। Allah Bol is the first song that I have made for so many men. Otherwise, all the songs have been made for some girl or the other. I think जो डॉक्टर होते हैं उनका काम ही होता है लोगों की तबीयत ठीक करना। तो मैं वो तो चीज़ मैं पहले से जानता था। भगवान का दया है कि मेरे अंदर सुर का भी थोड़ा सा ज्ञान है, तो मैं दो तरह से लोगों की तबीयत ठीक कर सकता हूँ, दवाइयों से भी ठीक कर सकता हूँ और सुरों से भी ठीक कर सकता हूँ। तो आई थिंक अच्छी बात है कि मैं दो तरह से कर सकता हूँ। बट मेरे अंदर ही ये बात थी कि मैं लोगों को एक खुशी देना चाहता हूँ और वही देता आ रहा हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है मैं डेफिनेटली R.D. बर्मन और किशोर कुमार के गाने सुनता हूँ। आई थिंक उनके गाने सुन के किसी की भी तबीयत ठीक हो सकती है। और बहुत सारा म्यूज़िक जो यूफोरिया करता है इट्स बीन इंस्पायर्ड बाय देम। अगर वो हमारे देश में नहीं होते तो शायद हम लोग इतना म्यूज़िक नहीं कर पाते। हल्ला बोल एक्चुअली हमारे बाकी सारे गानों से सचमुच ही बिल्कुल ही फ़र्क है। एक तो पहली बात है कि रोमांटिक गाना नहीं है, और हमारी कोशिश ये थी कि जो इस समय जो गाने बन रहे हैं सारे गाने ही थोड़े रुंदू से गाने हैं और हमेशा ही विरहा के और दुख के गाने हैं या फिर पार्टी के गाने हैं, आइटम गाने हैं। तो हमारा ये एफर्ट था कि हम ऐसा कुछ गाना बनाएं कि जो कि आई थिंक एक सोशल कमेंट हो। हल्ला बोल वो हमारा कमेंट है, ये उन सब के लिए है जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठाते। जो अपने आसपास आप देखेंगे कि जो भी ज़्यादा शोर मचाता है वही ज़्यादा दिखता है, वही ज़्यादा बिकता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं जो कि थोड़े से क्वाइट हैं, जो थोड़े से इंट्रोवर्टेड हैं और जो शायद इतना अपने आप को आगे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कर सकते हैं, जो कि ना ही राइट विंगर हैं ना लेफ्ट विंगर हैं, जिनको कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छी लगती है। और वो शायद वो लोग हैं जो कि कभी किसी को ट्रोल नहीं करते।
तो मैं चाहूँगा कि वो लोग सब इस गाने को सपोर्ट करें और उस गाने को सुन के वो ये बात समझें कि जब तक आप भी अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, इस देश में शायद जो एक मिडल ऑफ द रोड एक जो एटीट्यूड है वो कभी आएगा नहीं। एक्चुअली विजय माल्या ही नहीं, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया इस गाने में, लेकिन मैं इस तरह से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं ये कहूँगा जितने भी लोग हैं वो इस गाने को देखें, सुने और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन निकालें कि इस गाने के अंदर मैंने क्या क्या कहा है, हमने क्या क्या कहा है, क्या क्या दिखाया है। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं या बिजनेसमैन हैं या एक्टर हैं या फिर जो लोग ये पंजाबी रैपर जो आ गए हैं, ये लोग हैं जितने भी टेली मार्केटिंग वाले, वो आपको बता रहे हैं कि आप ये चीज़ खरीदो, यही चीज़ अच्छी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं, उनके लिए क्या? तो उन लोगों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। देखो यार, आई थिंक फिल्मों के गाने सारे ही अच्छे हैं, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल्मों के गाने ख़राब होते हैं। मुझे बस ये लगता है कि हमारे देश में सिर्फ फिल्मी म्यूज़िक ही बनता है और चलता है, नॉन फिल्म म्यूज़िक कोई सपोर्ट नहीं करता, और ये बात बड़ी ख़राब है। आई थिंक एक टाइम था जब बहुत सारा नॉन फिल्म म्यूज़िक लोग सपोर्ट करते थे, चाहे वो पॉप म्यूज़िक होता है, चाहे गज़ल हो, चाहे कवाली हो, चाहे क्लासिकल हो, वो सब चीज़ें आजकल सपोर्ट करना बंद हो गया है, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो एक ही तरह के म्यूज़िक सपोर्ट करते हैं, वो है फिल्म म्यूज़िक, और फिल्म म्यूज़िक भी सारा एक ही जैसा साउंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक बहुत सारे अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे गाने बनते हैं हमारे देश में। बहुत अच्छे टैलेंटेड कंपोजर्स हैं, प्रीतम है, मिथुन है, सचिन जिगर है, साजिद वाजिद हैं, सब लोग बहुत अच्छे म्यूज़िक बनाते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर वो फिल्मों से हट के अपना म्यूज़िक बनाएंगे तो जितना अच्छा बना रहे हैं उससे भी अच्छा म्यूज़िक बनाएंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। जैसे मैंने इसमें परकशन बजाया, मैंने और राकेश ने इसमें परकशन बजाया, प्लस जो रिकॉर्डिंग है स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग होती है वो मैंने की है इसमें। आदित्य जी ने इसमें गिटार बजाया है, ये बताएंगे आपको। डॉक्टर साहब के साथ 17 साल हो गए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी सीख रहे हैं। जैसे ये जो गाना हमने बनाया, इससे पहले ऐसा कोई गाना नहीं बनाया, तो इसी तरह की जर्नी अभी चल रही है। तबीयत ख़राब होने नहीं देते, उनको पहले पता लग जाता है कि ख़राब होने वाली दवाई पहले आ जाती है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जो गाना बना है इसके बारे में, जो पलाश है उन्होंने हम लोगों में इस तरीके से भरा है इस गाने को कि अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के वहाँ बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो पानी भरा, तो मैंने एकदम से गेस किया कि 5 साल पहले जो सरकार थी तब भी पानी भरता था और आज जो सरकार है तब भी पानी भरता है, तो सरकार का फ़ायदा क्या? तो ये चीज़ मेरे दिमाग में अचानक से आई और मैंने डॉक्टर से भी बात करी। इसके अगेंस्ट सबको आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, फ़ायदा क्या उसका? हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर रास्ते में कोई हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो कोई निकल के चला गया, या फिर अगर हम लोग रेड लाइट पे हैं तो देखेंगे कि कोई निकल गया, लेकिन पुलिस वाले से बात की, थोड़े से पैसे के निकल गया। मुझे लगता है हर चीज़ के अगेंस्ट हम सबको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। या देखो, अगर पहले हम वेट करेंगे, सी पीपल लाइक यू विल हैव टू टेक अ वॉइस। अगर आप हमारी आवाज़ आगे तक लेकर जाएंगे और लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो वाई शुड वी डू इट? बट वही बात आ जाती है ना कि लोगों को पहले नॉन फिल्म म्यूजिक को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। यही नहीं कि यार अगर कोई नया कोई सलमान खान का गाना आया है, ऋतिक रोशन का गाना है, उसी को सपोर्ट करो। वो लोग सिर्फ किसी और की आवाज़ को के ऊपर अपने होंठ हिला रहे हैं, हम एक्चुअली अपना म्यूज़िक बना रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ सपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन किसी दिन अगर हमें ये मौका मिले तो यार आई थिंक योर सजेशन इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हमें ये करना चाहिए, हमें ही नहीं और भी लोगों को करना चाहिए। और मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, वही नहीं कि जो किसी स्टूडेंट मूवमेंट के साथ एसोसिएट होकर हमें इससे आज़ादी चाहिए, उसकी आज़ादी चाहिए। अरे यार, जो असली मुद्दे हैं उनकी आज़ादी चाहिए ना। मुझे जीने मरने की आज़ादी चाहिए, मुझे जो इस देश में जितने भी छेदी ला रहे हैं उनसे आज़ादी चाहिए, मुझे इस देश में जितने भी जात पात वाले लोग हैं उनसे आज़ादी चाहिए, मुझे इस देश में उन लोगों से आज़ादी चाहिए जो इस देश के कीड़े मकोड़े हैं, और मुझे इस आज़ाद हिंद की आज़ादी चाहिए। देखिए यार, कोशिश तो करनी चाहिए। आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि बट आप एक चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि जब ये फिल्में बनती हैं इसके अंदर पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है। हम जो ये गाना बना रहे हैं इसके पीछे कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक अगर सब लोग इस चीज़ को, कमर्शियल इंटरेस्ट को अगर हटा के अगर आप लोग हम लोग सब काम करेंगे तो ये चीज़ कोई ना कोई फ़र्क आएगा। देखिए, जैसे पिछले साल मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत शुरू किया था। हम लोग सब कहते हैं जी स्वच्छ भारत का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारे गवर्नमेंट ही क्यों ये बात बोले, जो आम आदमी क्यों नहीं ये बात बोले कि ये चीज़ होनी चाहिए। हम लोग बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आम आदमी वाले हैं, वो कहते हैं जी करप्शन को हटाइए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे और सारे मुद्दे हैं, उसके अंदर से भी हम लोगों को भी बोलना पड़ेगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अच्छी है बुरी है, हम कितने अच्छे हैं बुरे हैं, और जो भी गवर्नमेंट है वो हम में से ही तो है। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे, गवर्नमेंट भी ठीक होगी। देखिए, जिस तरह से हमने इस गाने को बनाया है, लिखा है और वीडियो दर्शाया है, आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी है। आई थिंक हम लोगों ने बड़े फन, एक मज़ेदार तरीके से ही लोगों को बताया कि हम लोग क्या सोचते हैं। लेकिन अगर कल को अगर किसी को इससे प्रॉब्लम होती है तो फिर एक डिबेट होना चाहिए, एक वार्तालाप होनी चाहिए
एक बातों का एक आदान प्रदान होना चाहिए और उसके बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई हम लोग जो कह रहे हैं ये ठीक है या गलत है। अगर गलत है हम सुधारेंगे, अगर ठीक है तो फिर हमारी बात सुनो।